मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने बताया कि मेरे जन्म की खुशियाँ मनाई गई। जैसा कि दादी ने बोला था कि लड़कियाँ की इतनी खुशी मनाओ तो लड़कियाँ ही पैदा होने लगती थी। हालांकि ये इस बात में मैं बिलीव नहीं करती, बट दादी की कही बात सच हो गई। अगले साल फिर एक लड़की हुई। उसका नाम रखा गया शशिकला। पापा ने सोचा चलो एक है, एक और हो गई, दोनों का सेम नाम हो गया। तीसरे साल फिर एक, चौथे साल फिर एक। आप मानोगे, आप यकीन नहीं करोगे, सच में जैसे बेटियों ने मेरे पापा के घर का रास्ता देख ही लिया था। एक एक करके बेटियों पे बेटी होती चली गई और मेरे पापा और मम्मी को कोई फिक्र नहीं हुआ, क्योंकि सारी बेटियां एक से एक बढ़ के थी, किसी में कोई कमी नहीं थी। बहुत खुश थे। 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई। जब 8 हुई तो मेरी माँ दर दर भटकने लगी। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा जहाँ उसने नाक नहीं रगड़ा। माता की जोत जगाती, हर अष्टमी पे व्रत रखती और पूजा करती, और हमसे भी कहती कि आप भी अपना भाई मांगो, माँ से अपना भाई मांगो। हम भी रो रो के माँ से कहते कि माँ हमें एक भाई दे दो। खैर, माँ ने सुनी हमारी, और 8 बहनों के बाद 9वां मेरा भाई पैदा हो गया। तो मेरी माँ बड़ी खुश थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पापा भी खुश थे, खुशियाँ मनाई गई फिर से। माँ जैसी बहुत ही सीधी थी, तो उसके गुरुजी ने कहा था कि 2 बेटे होंगे तेरे। तो मम्मी आस में रही कि मेरा एक और बेटा होगा। नेक्स्ट साल, अगले साल फिर कोशिश की, फिर बेटी हो गई। ओ माय गॉड! फिर क्या करें, मम्मी नहीं मानी। नहीं, गुरुजी ने कहा, इतनी इनोसेंट थी, नहीं मानी कि एक बेटा और है मेरी किस्मत में। फिर एक बेटी हो गई, यानी कि हम 10 बहनें हो गई और एक भाई जो 8वीं के बाद हुआ था। उसका मुंडन हुआ। 5 साल में हमारे में मुंडन करते हैं। मुंडन में बहुत खुशियाँ मनाई गई, और खुशियाँ मना के बहुत खुश थी मम्मी, हम भी खुश थे सब। और बस मुंडन ही देख पाई मेरी माँ। एक दिन अचानक हार्ट फेल हुआ और उनकी डेथ हो गई। पापा पे तो आसमान ही टूट पड़ा। जो इंसान कभी किसी चीज़ से घबराता नहीं था, पुलिस ऑफिसर था, बहुत ही ब्रेव थे, और कभी उन्होंने ऐसा नहीं लगा था कि हम बेटियां नहीं, उनके बेटे ही हैं, ऐसे ही लगता था। पापा पे दुखों का पहाड़ आ गया माँ के जाने पे। इतनी सारी बेटियां घर में दिखाई दी, घबरा गए। कुछ टाइम तो रिश्तेदार रहे और धीरे धीरे सब अपने अपने घर चले गए। वक्त बीतता गया, पापा कमज़ोर से कमज़ोर होने लगे। रिटायर्ड हो चुके थे। रिटायर्ड होने के बाद मोतिया भी आ गया आँखों में, उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद तो और ही वीक हो गए। शायद उनको अपनी पत्नी के जाने का गम भी था, और इतनी बेटियों को संभालने की जो उनकी हिम्मत ही नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था। माँ ने ऐसा समेट रखा था हमको कि पापा को कभी पता ही नहीं चला कि मेरे घर में बेटियां हैं, और उनकी परवरिश अलग तरह से होनी चाहिए। खैर, एक दिन पापा को पैरालाइज का अटैक हुआ और वो भी बेड पे आ गए। दोस्तों, उस दिन से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। आप मानोगे दोस्तों, मेरी माँ तो चली गई, लेकिन हर रोज़ में मेरे साथ रही। हर रात मेरे सपने में रहती थी, और आप यकीन नहीं करोगे, पूरी रात में मैं अपनी माँ के साथ ट्रैवल करती थी, बस में या कार में, स्कूटी में। हमेशा वो मेरे साथ रही। और अगले एपिसोड में फिर बताती हूँ, क्योंकि मेरा आंसू मुझे बोलने नहीं दे रहे। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलती हूँ। बाय।